रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रोटी का लुकमा दस्तरखान पे गिरे उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। हजरत सलमान फारसी गवर्नर थे, खाना खा रहे थे, दस्तरखान बिछा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रोटी का लुकमा दस्तरखान पे गिरे उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। दस्तरखान साफ होता है, रोटी, बड़े गवर्नर थे आप, बड़े बड़े सफीर बैठे थे, वजीर बैठे थे, रोटी का लुकमा गिर गया। आज तो लोग फैशन में इज्जत ढूंढते हैं ना, वकार ढूंढते हैं कि मैं जदीद दुनिया के साथ मिल जाऊं। देखो इज्जत किस बात में। हजरत सलमान फारसी रोटी खा रहे थे, सफीर वजीर न जाने बड़े बड़े लोग बैठे थे, खाना खाते खाते लुकमा गिरा दस्तरखान पे। हजरत सलमान फारसी ने समेटा, मुंह में रखा, फिर उंगली मार के दस्तरखान साफ किया। एक सियाबी कान में कहने लगे, सलमान क्या कर रहे हो, क्या कर, आप गवर्नर है, सोचिए तो सही, ये लोग क्या कहेंगे दुनियादार के मुसलमानों को रोटी नहीं मिलती, उठा उठा के खा रहे। कान में बात की, कान में। हजरत सलमान फारसी कान में जवाब दे सकते थे, कह सकते थे नहीं ऐसे ही करना है, उन्होंने कान में बात की। लेकिन जनाब सलमान फारसी आला लिलान बोले, कहने लगे इन 4 5 6 दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, अपने रसूल की सुन्नत छोड़ दूं? ये 4 5 दुनियादार दुनिया की तरफ देख के मैं मुस्तफा से मुंह मोड़ लूं? फिर जोश जज्बात में सर से पगड़ी उतार दी, रोने लगे। आप फरमाने लगे, मैं मदीने के बाजारों में खजूरें उतारता था, नौकरियां करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल है ये मोहम्मद अरबी के उगाए हुए हैं। जनाब उमर कहते हैं, जब मैं खलीफा बना तो तीसरा दिन था, मेरे पास 3 4 छोटी छोटी बच्चियां आई, कहने लगे आप खलीफा है? कहा, कहने लगे उठो फिर हमारा टाइम हो गया, असर का वक्त था। तो कहा क्या टाइम हुआ? तो कहने लगे हम यतीम बच्चियां हैं, 6 7 बहनें, अब्बा जी फौत हो गए, घर में 25 30 बकरियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद आते, हमारी बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ हम पी लेती थी, कुछ बेच लेती थी। सुना है अब आप उनके रास्ते पे चले गए, अगर आप खलीफा तो चलिए ना, बकरियों का दूध धोना है। जनाब उमर कहते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के मैं पीछे चल रहा था और मैं रो रहा था। फरमाते रास्ते में एक सहाबी मिले तो कहने लगे, उमर रो क्यों रहे हो? तो मैंने कहा, यार ये अबू बकर मेरे लिए रास्ता बड़ा मुश्किल कर गया, इनकी राहों पे चलना कितना मुश्किल होगा। जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक। अल्लाह के अलावा किसी से डरना छोड़ दे, गैर का खौफ दिल से निकाल दे, खौफ निकाल दे, अपनी जिंदगी में गैर का खौफ निकाल दे, निकाल फेंके आप अमीरों का खौफ, निकाल फेंके दुनिया क्या कहेगी। याद रखना, इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसकी मशीयत का तकाजा होती हैं, रिस्क का मालिक भी अल्लाह है। हजरत मौला अली से किसी ने कहा कि आप अपने साथ हारस क्यों नहीं रखते, गन मैन क्यों नहीं रखते, बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते? तो हजरत अली फरमाने लगे, मौत सबसे बड़ी मुआफत है, वक्त से पहले आती नहीं, आ सकती नहीं। आप गैर का खौफ निकाल बाहर फेंके। एक जुमला मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, एक जुमला, और वो जुमला इतना ताकतवर है कि अगर सोने के पानी से लिखा जाए, हीरो से तोला जाए, तो ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाएं। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब घोड़े पे सवार हुए, अल्लाह अकबर कह के मैदान में आए और आपने यजीदियों से कहा कि तुम जालिम हो, जाबिर हो, फासिक हो, इताअत तुम्हारी नहीं कबूल की जाएगी, अब बताओ लड़ना है कि क्या करना है? जब वो लड़ने के लिए मैदान में आए तो इमाम ने एक जुमला कहा, फरमाने लगे, लोगों गवाह रहना, आज मैंने इज्जतें खरीद ली हैं और जिल्लतें दूर कर दी हैं। इज्जत है हमारे पास, इज्जत, जिल्लत दूर हो गई। अगर इसके जुल्म से छुप के बैठ जाते, अगर इन तलवारों के सामने कमजोर पड़ जाते, अगर इस बड़े लश्कर को पीठ दिखा देते, तो ये इज्जत वाला मामला लोगों, हमने इज्जतों का सौदा किया, हमने जिल्लतें भगा दी, हमने वही सौदा किया जो हमारे अजदाद का तरीका था, जो हमारे असलाफ का तरीका था, जो तरीका हमने अली उल मुर्तदा से सीखा था और नबी मुस्तफ़ा से सीखा था।